हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 70 सॉल्व करेंगे। इसमें हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिए, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, या फिर यह इसके विरुद्ध संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो यहाँ पे हमें कूट की सहायता से आंसर देना है कि कौन सा सही होगा। इन 5 कथनों में से 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 5 सही है, 1, 4, 5 सही है, या 2, 3, 5 सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 4 और 5 इसमें सही है। देखिए, इसमें पहले वाले में कहा गया है कि यह संविधान में उल्लिखित होता है। यहाँ पे अधिकार जो कहे गए हैं वो मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, मूल अधिकार क्यों कहे गए हैं? जो नागरिकों के अधिकार होते हैं। यह इसमें जो कथन हमारे सही हैं वो हैं, पहला, ये संविधान में उल्लिखित होता है। फिर है चौथा, यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। और लास्ट में है पांचवा, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। संविधान में मूल अधिकारों का जो उल्लेख है वो अधिकारों के महत्व को दर्शाता है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है नागरिकों के अधिकारों की, उसको दर्शाता है। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति जो है उसके व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी जो है उसका सर्वोत्तम विकास संभव नहीं हो पाता है अगर ये अधिकार नहीं होंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा अधिकारों को छीन या समाप्त नहीं किया जा सकता। ये यहाँ पे 5वां वाला जो पॉइंट है उसकी बात की गई है कि संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ऑप्शंस हैं, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरायजन 1951 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार था, जिसका जो मतलब इसके बारे में जो बताया गया वो अनुच्छेद 15 में है, इसको संशोधित किया गया। इसमें अनुच्छेद 15(4) को जोड़ा गया और इसमें क्या संशोधन किया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, ठीक है, तो सामाजिक और आर्थिक या शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए गए भेदभाव के विरुद्ध अधिकार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शंस हैं, मैंडेमस, को वारंटो, हैबियस कॉर्पस या सर्टिओरेरी। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हैबियस कॉर्पस। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहा जाता है, ये याचिका दायर की जा सकती है। इसके अनुसार ये है कि ये रिट ये देती है कि किसी व्यक्ति के बंदी बनाए, जैसे उसको अगर बंदी बनाया जा रहा है किसी भी वजह से, तो उसके बंदी बनाए जाने के औचित्य का परीक्षण करती है कि वो अपराधी है कि नहीं है। उससे पहले उसकी टेस्टिंग की जाएगी, उसके बाद ये इसको एक तरीके से हैबियस कॉर्पस सेफ्टी भी देती है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने का कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो इन वक्तव्यों में से हमें कूट की सहायता से आंसर देना है कि 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 मतलब तीनों जो स्टेटमेंट है तीनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3
सही है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों ही यहाँ पे सही हैं। क्योंकि क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है जो किसी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य करता है, और ये राष्ट्रगान के प्रति असामान्य नहीं है कि अगर कोई गाते समय, जैसे राष्ट्रगान हो रहा है, उसको गाते समय वो खड़ा हो जा रहा है, वो गा नहीं रहा है, तो ये नहीं कहा जाएगा कि उसका जो है राष्ट्रगान का असामान्य हो रहा है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। ये बात यहाँ पे जो कही गई है, ये इस बेस पे भी कहा गया है क्योंकि कुछ ऐसे, मतलब यहाँ पे ये बात कही गई है कि जैसे कुछ लोगों का धार्मिक विश्वास है, धार्मिक विश्वास के अकॉर्डिंग अगर वो ये चाह रहे हैं, वो जो है धार्मिक विश्वास ये अनुमति नहीं दे रहा है कि वो राष्ट्रगान को गाएं, तो इसके लिए हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ की उनको स्वतंत्रता प्राप्त है, और इससे वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। यानी अगर उनको हम ज़बरदस्ती उनको जो है बाध्य करेंगे कि आपको ये गाना ही है। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शंस हैं बौद्धों को, जैनों को, पारसियों को या फिर सिखों को। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पारसियों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25(2) खा, ठीक है, इसमें प्रयुक्त जो हिंदू शब्द है उसके अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख इन तीनों को शामिल किया गया है। पारसी जो है वो इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। ऑप्शंस यहाँ पे देखिए, भारत के संविधान के द्वारा, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के द्वारा, चार्टर एक्ट जो था, और उपयुक्त सभी के द्वारा। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग सर्वत्र निषिद्ध है। ठीक है, यहाँ पे जो ये बात कही गई है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको जो है एजुकेशन के जिनकी एज है, उनको जो है पटाखे जैसी जो कंपनियां हैं वहाँ पे जहरीले जो है पदार्थों का यूज़ किया जाता है। तो ऐसी जगह पे, ऐसे जोखिम भरे जो जगहें हैं वहाँ पर उनसे श्रम करवाया जाता है, जबकि उनकी जो एज होती है वो पढ़ने लिखने वाली होती है। तो इस बेस पे ये कहा गया है कि ये जो उद्योग, जो जोखिम भरे उद्योग हैं, उनका उनमें बाल श्रम का उपयोग जो किया गया है उसका पूरी तरीके से उसका निरोध किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया है। ठीक है, और जो MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, जो यहाँ पे ये कहा गया ना 10 दिसंबर 1996 को, तो इसी में ही AIR 1996 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण बाल श्रम से निषिद्ध किया। ठीक है, और इसके साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा भी इसे निषिद्ध किया गया। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, ग्रेट ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में या फिर चीन में। क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ग्रेट ब्रिटेन में। सेवा के अधिकार की जो अवधारणा है वो ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी। 1919 में ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी। मेनली इसमें यही था कि जो है इसका जो तात्पर्य था वो उस अधिकार से था जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंतर्गत लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। ठीक है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी, या यूँ कहें अवधारणा वहाँ से ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए ऑप्शंस में केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। तो इसमें ये कहा गया है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन नहीं करते हैं नीति निदेशक तत्व। MC सीतलवाड़ के अनुसार निदेशक तत्व, जो नीति निदेशक तत्व हैं, वो
कोई जो DPSP जिसे कहते हैं, कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते। यानी ये जो यहाँ पे बताया गया ना, विधायिका का जो काम है उस पर वो किसी भी तरीके कोई कानून लगा रहे, कोई निर्बंधन कर रहे हैं, या कार्यपालिका के कामों पर निर्बंधन कर रहे हैं, तो ये कोई कानूनी उपचार नहीं बताते हैं, बल्कि ये सभी राज्य क्रियाओं की जो विधायिका या कार्यपालिका है उसके लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि, उनके लिए एक जो है रास्ता प्रोवाइड करते हैं, उनका जो काम है वो ईजिली हो जाए, तो वो एक पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। ये और साथ ही साथ राज्य के नीति निदेशक तत्व ना तो विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं। तो दोनों ही यहाँ पे कथन बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है राज्य के नीति निदेशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। ऑप्शंस हैं समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP तत्वों का जो उल्लेख है वो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के तहत किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताया गया है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को सहज अध्ययन, बहुत अच्छी तरीके से इनका जो अध्ययन किया जाता है उसके लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी, मानवाधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण आदि भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए, इसमें है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे देखिएगा, 1 तथा 2 सही हैं, 2 तथा 3 सही हैं, और 1, 3 और 4 सही है, या 2, 3 और 4 सही है। तो इन चारों स्टेटमेंट में से हमें ये बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 तथा 2 सही है। तो यहाँ पे पहले में कहा गया है, यहाँ पे देखिए, पहले में कहा गया है ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, दूसरे में कहा गया है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है, ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही कहा गया, क्योंकि भारत के मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही बात कही गई है, और साथ ही साथ संविधान के भाग 3 में इसे शामिल किया गया है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो बाकी के जो स्टेटमेंट हैं उनमें है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं मौलिक अधिकार, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार, मतलब ये जो है मूल यहाँ पे जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं ये सामाजिक आर्थिक न्याय जो है उनको सुनिश्चित, मतलब इनको ये सुनिश्चित करते हैं, उनको यहाँ पे ये सुनिश्चित नहीं करते, ये सिर्फ एक सीधा सा मौलिक अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे जो जनता है उसके अधिकारों की ये सुरक्षा करते हैं। ठीक है, इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय से इसका कोई मतलब कि इनका रिलेशन नहीं होता है, तो ये इनको सुनिश्चित नहीं करते हैं सीधा सा। तो ये तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, ये यहाँ पे इसलिए गलत है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अधिकार बिल दिया जाता है वो अधिकार बिल जो है वो राज्य के मौलिक अधिकार जो हैं उन्हीं से ही संबंधित होता है, तो ये उन्हीं से ही रिलेट करता है। ठीक, तो ये दोनों यहाँ पे गलत हैं। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1 तथा 2 सही है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। वीडियो लेट हुई, मतलब इतने दिनों बाद जो आई, मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी, इस वजह से ऐसा हुआ है, तो इसके लिए सॉरी। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।